शांत शांत। श्रद्धावान उपासक उपास्यागण, आज हम अभ्यास कर रहे हैं आनंद सूत्र का। आनंद सूत्र भगवान बुद्ध जी ने यह श्रावस्ती में जब जेतवन आराम में विराजमान थे तब उपदेशित किया था। अतखो आयस्मा आनंदो ये न भगवा तेनो प्रसंगम। आनंद भंते जो भगवान के उपस्थायक थे, वे भगवान के पास आए, आकर भगवान को अभिवादन किया, एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए आनंद भंते जी भगवान बुद्ध जी को इस तरह से सुंदर प्रश्न पूछते हैं। भगवान को कहते हैं कि भगवान, निरोधो निरोधो तिभंते वुच्यति। ये निरोध निरोध करके पूछा जाता है। निरोध होना यानी रोक देना, रुक जाना, है ना। तो ये जो कहते हैं, कथमे सानंखो भान्ते धम्मानं निरोधो निरोधोति उच्यते। किन किन धर्मों के लिए निरोध निरोध ये कहा जाता है करके भगवान बुद्ध जी को यह प्रश्न पूछते हैं आनंद भंते जी। यानी किसे रोकने के लिए भगवान ने बताया है, किस चीज की, किस वस्तु की रोकथाम के लिए तथागत ने उपदेश बताया है, किसका किसका निरोध करना है करके भगवान को ये प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, है ना। जैसे हमारा आर्य अष्टांगिक मार्ग का तीसरा सूत्र है, तीसरा अंग ही है ना, है ना, कि आर्य अष्टांगिक नहीं, चार आर्य सत्य का तीसरा भाग ही है ना, कि सब कुछ निरोध हो जाना चाहिए करके, है ना। तो वह निरोध जो है, किस चीज का निरोध है और उसका पटिपदा जो आरिष्टांगिक मार्ग यह कैसे काम करता है, वो उसके बारे में होता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, रूपंखो आनंद अनिच्च। ये जो आनंद रूप जो है, ये रूप अनित्य है। संखता, यह निर्मित हुआ है ना, यह बनने वाला है कि नहीं, निर्मित हुआ है। पटिच्च समुपन्ना, हेतु फल धर्म से उत्पन्न होने वाला। कार्य कारण भाव हेतु फल, इनसे तैयार होने वाला यह रूप है। क्षय धम्मं, क्षय होने वाले धर्म से युक्त है। वय धम्मं, यानी बूढ़े होने वाले स्वभाव से युक्त है, नष्ट होने वाले स्वभाव से युक्त है ना। उसके बाद विराग धम्मं, ये वैराग्य प्राप्त करा दे ऐसे धर्म से युक्त है ना। उसके बाद में निरोध धम्मं, यह रोक दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, निरोध कर दिया जाए ऐसे पूर्णतः निरुद्ध कर देने के धर्म से यह युक्त है। तस्य निरोधो निरोधो अति उच्यते, इसी को रोकना ही निरोध निरोध का है। तो किसे, ये पुनः पुनः रूप का जो उत्पन्न होना है, इस रूप के उत्पत्ति के लिए रोकना। इसीलिए कहते हैं कि खिना जाति, कि मेरा जन्म क्षीण हो गया है। जन्म क्षीण होने से क्या होता है, रूप की निर्मित नहीं होती, रूप ही नहीं है, जन्म क्षीण है ना। तो इस रूप के निरोध को, ये रूप का निरोध क्यों बताया भगवान ने, क्योंकि यह जो है यह अनित्य है, यह निर्मित होने वाला है, स्वभाव है, संखतन का है, संस्कृत है, तैयार किया गया है। यह हेतु फल धर्म के ऊपर निर्भर है। यह क्षय होने वाला है, खत्म होने वाला है। अभी देखिए ना, बाल्यावस्था से अभी तक हमारे शरीर में कितना परिवर्तन आया है। क्षय तो हुआ है हमारा, है ना। युवा अवस्था में बिल्कुल जो सौंदर्य था, जो मजबूती थी, चेहरे का जो बिल्कुल कांति जो कह सकते हैं, वह धीरे धीरे बूढ़ा होते होते सब निस्तेज हो जाता है। त्वचा झुर्रियों में आ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं। ये सब क्या है, क्षय तो है, वही तो धम्मा है। काय धम्मा वय धम्मा कहाँ है ना। इसके प्रति अभी एक समय रहता है कि हम दिन भर आईना निहारते रुकते नहीं, हर 10 मिनट में आईना देखते हैं, ऐसा एक समय रहता है हमारे जीवन में। पर जैसे जैसे बूढ़ा होते जाए, हम्म, आईना दिन भर ताड़ते रहते हैं क्या, फिर नहीं होता। उसी रूप को देखने के प्रति, उसी रूप के प्रति हमारे भाव कैसे हो जाता है, अरे ये शरीर तो बड़ा जर्जर हो गया है। अब फिर हमारे हमारी आशाएं बड़ी अलग रहती हैं।
पहले तो युवा अवस्था में हो, बाल्यावस्था से लेकर युवा अवस्था में हो, मध्य अवस्था में हो, हमसे आईना नहीं छूटा, अपने ही रूप को निहारते रहते हैं, इसी की तारीफ करते रहते हैं, इसी को संवारते रहते हैं। पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ते चले जाता है, फिर क्या करते हैं? फिर हम अपने रूप को देखने के बजाय अपने नाती पोतों में अपना मन लगाते हैं। दूसरा कुछ नहीं होता। उनके हंसने से हमें हंसी आती है। रूप के प्रति ही, अपने ही रूप के प्रति एक समय आने के बाद ऐसा भाव हो जाता है कि अरे भैया, अब इस रूप को देखना नहीं है। क्योंकि ये रूप विराग धर्म, विरक्ति के लिए आने वाला स्वभाव धर्म भी है। जिस शरीर में बहुत सुंदरता, बहुत ही बहुत सजा कर रखे हमने, उस शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाए तो कैसे कहते हैं अरे नहीं चाहिए। तो यही तो निरोध धम्म है, यही विराग धम्म है, निरोध धम्म है करके। इसी को निरुद्ध कर देना, इसी को रोक देना, इसी को खत्म कर देना, भगवान बुद्ध जी निरोध निरोध है करके बताते हैं। वेदना अनिच्चा, ये वेदना जो है ये अनित्य है, ये वेदना अनित्य है। देखिए जिस, यानी ये वेदनाओं का अनित्यता के बारे में इसी को कहा है संखत है, ये भी निर्मित की गई है। यह पटिच समुपन्ना, हेतु फल धर्म से उत्पन्न है। क्षय धम्मा, वय धम्मा, विराग धम्मा, निरोध धम्मा, ये इसी स्वभाव, इन इन स्वभाव गुणों से युक्त है। क्षय होने वाले स्वभाव से युक्त है, नष्ट होने वाले स्वभाव से युक्त है, बूढ़े होने वाले स्वभाव से युक्त है, वैराग्य के स्वभाव से युक्त है, निरोध के धर्म से युक्त है। ये स्वभाव है वेदनाओं का। जिन वेदनाओं को हम युवा अवस्था में बड़े आसानी से बहुत ही अच्छा मानते थे, उम्र के आते आते नहीं। हमें ही याद है, हम जब हम व्यवहार करते समय, है ना, कहीं से कूद जाए तो कोई तकलीफ नहीं होती थी। अभी कूदने का छोड़ो, हल्का सा थोड़ा सा लंबा पैर डालने पर दिक्कत होती है। हम्म। पहले तो ऐसे कुछ किसी ने आवाज से झट से उठकर भाग जाते थे। अब किसी ने कहा रुक जाओ, बोले खड़ा तो हो जाने दो करके कहते हैं। क्यों? शरीर में सारी वेदनाएं ऐसी परिवर्तित हो गई है, बिल्कुल हर एक वेदनाएं बदल गई है। ऐसा है। ये वेदनाओं का बदलाव, यही तो भगवान ने कहा इसकी भी अनित्यता है। ये संकट इस शरीर के आधार पर बनी हुई है। ये शरीर जैसे जैसे जर्जर हो जाता है, इनकी वेदनाएं भी बदलते जाती है। शुरुआत में हमें हर एक वस्तु स्वादिष्ट लगती थी, जीभा पर रखते ही मन तृप्त हो जाता। अब अब हल्की सी चीनी ज्यादा हो जाए, अब हल्का सा थोड़ा बीपी ज्यादा हो जाए, ये सारी वेदनाओं के ही तो प्रकार है, इनमें वेदना ही तो है। ये वेदनाएं भी विराग दम अब नहीं चाहिए कहते हैं, नहीं चाहिए कहते हैं। ये स्वभाव है। इच्छा ऊपर होकर भी हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते, ये भी स्वभाव है। इसी को कहा है ये वेदना, तस्य निरोधो निरोध होती, उसका निरोध करना ही निरोध है करके भगवान ने बताया। संज्ञा अनिच्चा, संखारा अनिच्चा, विज्ञानम अनिच्चम। संज्ञा, संखार, विज्ञान, ये जो पहचान है, जानना है किसी के बारे में, यानी वस्तुओं के बारे में हो, अपने बारे में हो, जिन जिन चीजों की हम आंखों से देखकर पहचान करते हैं, जिन जिन चीजों को हम जानते हैं, कान से सुनकर जिनका अर्थ समझते हैं, यही तो संज्ञा है। उसके बारे में बोध हो जाना ही तो संज्ञा है। नासिका से गंध सुगंध लेकर हम बता सकते हैं, अच्छा ये जो सुगंध है ये इन फूलों की है, ये सुगंध अगरबत्ती की है, ये सुगंध गंदगी की है। ये यही तो पहचान करते, ये संज्ञा है, ये संज्ञा है। शरीर को स्पर्श होने पर ये स्पर्श जो है इसको पहचाना जाता है कि ये हाथ से स्पर्श किया जाता है, ये लोहे का स्पर्श है ना, ये बैठने से, ये अच्छा स्पर्श है, ये बुरा स्पर्श है ना। इन सारे स्पर्श के बारे में, शरीर को जो स्पर्श होता है इनकी पहचान की जाती है। ये पहचान संज्ञा है। ये संज्ञाएं उसी को तो कहते हैं। ये संज्ञाएं भी अनित्य है, संगत है, निर्मित की गई है। संखारा, इस पहचान के कारण
जो जो हम निर्मित करते हैं, कर्म को बनाते हैं, इस रूप और वेदना और संज्ञा के सहारे जिन जिन कर्मों को हम निर्मित करते हैं, वो संकार है, वो संस्कार है। चाहिए ऐसा संस्कार बनाते हैं, नहीं चाहिए ऐसा संस्कार बनाते हैं, प्रिय ऐसा संस्कार बनाते हैं, अप्रिय ऐसा संस्कार बनाते हैं, ये संस्कार बनाते हैं। और विज्ञान, इन चाहिए तो उसको पाने के लिए कार्य करना, उसके लिए आगे बढ़ना, नहीं चाहिए तो उसके प्रति जो भाव जगा कर उसके लिए काम करना, ये विज्ञान है। उसके आगे जो बढ़ना है, उसकी कॉन्शियसनेस जो है वह, ये भी भगवान कहते हैं संज्ञा संखारा विज्ञान अनित्य। ये विज्ञान अनित्य है करके कहते हैं भगवान। संखतम, ये भी संस्कृत है, ये भी निर्मित किया गया, ये भी बनाया गया है। पटिच समुपन्नम, हेतु फल धर्म से बना हुआ है, कार्य कारण भाव से निर्मित है, इसके परे नहीं है, वो कार्य कारण भाव से बना हुआ है। क्षय धम्मं, क्षय होने वाले धर्म से युक्त है। वय धम्मं, नाश होने वाले धर्म से युक्त है। विराग धम्मं, वैराग्य को जगा दे ऐसे धर्म से युक्त है, जिसके प्रति वैराग्य जाग जाए ऐसे धर्म के प्रति युक्त है। निरोध धम्मं, जिसको रोक देना चाहिए ऐसे धर्म के प्रति से युक्त है। ऐसा होता है ना, कुछ कर लेने के बाद हमें जो पश्चाताप होता है, अरे नहीं करना चाहिए था, इसके बाद मैं नहीं करूंगा, ये वैराग्य का ही तो धर्म है। उसके रोकने के लिए अपने मन को कितना हम रोकते हैं, ये निरोध धर्म ही तो है। तो ये जो है भगवान कहते हैं कि ऐसे संज्ञा संखार विज्ञान को संपूर्णतः से नष्ट कर देना, रोक देना ही निरोध, निरोध करके कहा जाता है। निरुद्ध कर देना, खत्म कर देना, निरुद्ध कर देना जो कहते हैं, ये उसे कहते हैं। इमे संको आनंद धम्मानं निरोधो निरोधोति उच्यते। आनंद, इन धर्मों के निरोध को ही, इन धर्मों को निरुद्ध कर देने को ही, इन धर्मों को नष्ट कर देना ही निरोध कहते हैं करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। तो किसे? तो रूप को, वेदना को, संज्ञा को, संखार को, विज्ञान को। ये जो पंच उपादान स्कंद, इन पंच उपादान स्कंद के यथाभूत स्वभाव को देखकर, उनके संखत होने को, उनके कार्य कारण भाव को, उनके अनित्य स्वभाव को, उनके क्षय धर्म को, वय धर्म को, निरोध धर्म को, विराग धर्म को देखकर इन धर्मों का निरोध कर देना, इन धर्मों को निरुद्ध कर देना, खत्म कर देना ही भगवान बुद्ध जी ने आनंद जी को बताया कि निरोध है करके। तो इस धर्म को याद रखो। जब कोई व्यक्ति आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है, तो उस आर्य अष्टांगिक मार्ग से होता क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग से इन पांच उपादान स्कंद के लिए निरोध होना, निरुद्ध होना शुरू कर देता, कि अब इसके पश्चात ये नहीं आएंगे करके। अब ये जो है इनकी रोकथाम होगी, अब ये रोक दिया जाएगा, अब ये पुनः पुनः जन्म के फेरे में नहीं आएगा। इसके लिए जो कार्य करना है वह आर्य अष्टांगिक मार्ग होता है ना। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी पटिपदा, ये जो हम देखते हैं चार आर्य सत्य, इन चौथा जो तीसरा जो आर्य सत्य दुख निरोध, ये दुख निरोध का मार्ग, ये जो निरोध होना है, किसका निरोध करते हैं? तो इसी पंचोपादान स्कंद का निरोध ही भगवान बताते हैं, निरोध करके बताते हैं, निरुद्ध हो जाना करके, नष्ट हो जाना करके बताते हैं, रोक देना करके बताते हैं, पूर्णतः समाप्त कर देना करके बताते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखो। यह आनंद सूत्र है। मध्य आनंद ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा भगवान बुद्ध जी से, और उस प्रश्न का भगवान ने बहुत ही सुंदर सटीक ऐसा उत्तर दिया है। तो ये भगवान बुद्ध जी का आनंद भंते जी को निरुद्ध हो जाना, निरोध हो जाना, किन धर्मों के प्रति निरोध कहता है, इस बात का जो उत्तर दिए हैं, यह धर्म का उपदेश आप और हम सभी को उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।